Evening. Today I am again going to explain how we can find out the resultant force of concurrent force system, right? And this is second lecture on this topic. Today we will cover some variations in the questions also, and you should also mind that if you can cover the variation of the questions, then this is very easy, right? यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि find out the resultant of the force system given in the figure, right? 200 Newton force acting at theta 1, this is slope here, mind it. Now 120 Newton force, this is also 4, 3, एक slope दिया है आपको. 50 Newton force at 60 degree with x-axis, 100 Newton force at 40 degree with y-axis, right? All the forces are passing through a single point, that is why it is called concurrent force system. अब what is different here? This slope. यहाँ पर आपको एंगल दिया है, यहाँ एंगल दिया है, कोई इशू नहीं है. आपको कंपोनेंट लेने आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं. बट यहाँ पर स्लोप दिया है तो आप एक बार घबरा जाएंगे. घबराना नहीं है आपको. एक्चुअली ये स्लोप इसलिए दिया है कि आप ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट कर सको. अब इस केस में जैसे ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1 हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको एज्यूम कर लें थीटा, राइट? इस एंगल को आप क्या एज्यूम कर लें? थीटा 1. इन दैट केस दिस एंगल विल बी थीटा 1. Similarly here, if you assume this theta 2, then this will be theta 2. No issue is there, right? तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए प्रत्येक फोर्स का एंगल या तो एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ आपको मालूम होना चाहिए, राइट? तो अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल्स, राइट? सो फ्रॉम दिस tan theta 1 is equal to perpendicular upon base 1/2. आप कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स लेंगे तो थीटा 1 आ जाएगा 26.57 डिग्री. ये एंगल आ गया आपका 21.57 डिग्री. दैट मीन्स दिस विल बी 21.57 डिग्री. सिमिलरली फॉर दिस एंगल थीटा 2, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. अगर आपका ये एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता. तो इस एंगल के लिए tan थीटा 2 इज इक्वल टू 4/3, राइट? दैट मीन्स थीटा 2 इज इक्वल टू 53.13 डिग्री. अब आपको चारों फोर्सेस के बीच के एंगल पता चल गए, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं. अब आप इनको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं. कंपोनेंट लेना होता है, आप जानते हैं. अब आप यहाँ पर देखिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने रिजॉल्व करना है, राइट? तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी आप किसी फोर्स को आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन देखिए. जैसे ये फोर्स है 200 न्यूटन, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जिधर कॉस होता है उधर क्या आता है, सॉरी जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आता है. तो आप यहाँ पर देखिए 200, ये थीटा है तो 200 कॉस थीटा 1 और 200 साइन थीटा 1, राइट? अब ध्यान ये रखना, ये वाला एरो इसको इंडिकेट कर रहा है और ये एरो इसको इंडिकेट कर रहा है. इसी तरह से ये 120 न्यूटन है, तो आप यहाँ से देखिए ये आपका थीटा 2 आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस. तो आपने लिखा 120 कॉस थीटा 2. इधर क्या आ गया? 120 साइन थीटा 2. सिमिलरली फॉर दिस फोर्स, दिस इज 50 न्यूटन और ये एंगल कितना दिया है एक्स एक्सिस के साथ? 60 डिग्री. तो इधर क्या हो जाएगा? 50 कॉस 60 और इधर हो गया आपका 50 साइन 60. अब ये 100 न्यूटन का फोर्स है, तो इसके लिए आप देखिए ये 40 डिग्री आपको दिया था, तो इधर कितना हो गया? 100 cos 40 और इधर हो गया 100 sin 40. अगर ये एंगल होता तो इधर cos आ जाता और इधर क्या आ जाता? sin आ जाता, ठीक? अब देखिए एक तो ये मेथड होता है, दूसरा आप पॉजिटिव एक्स से प्रत्येक का एंगल फाइंड आउट कर लो और पॉजिटिव लिखते जाओ. दोनों मेथड से ही. अब यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसा आपने पहले पढ़ा होगा, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है. इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, राइट? तो जो फोर्स इधर लग रहे हैं, आपने जो रिजॉल्व किए वो पॉजिटिव कंसीडर होंगे
और जो इधर लग रहे हैं वो नेगेटिव। इसी तरह से जो इधर लगे हैं वो पॉजिटिव, इधर लगे वो नेगेटिव, राइट। अब सिग्मा एफ एक्स यानी एल्जेब्रिक सम of components of all forces along x-axis, algebraic sum of components of all forces along x-axis। तो सिग्मा एफ एक्स से आप इसको डिनोट करते हैं। देखिए 200 cos θ1 जैसा आपको बताया था, ये प्लस 100 sin 40 प्लस 100 sin 40। अब इधर देखिए आप 120 cos θ2 माइनस 120 cos θ2 माइनस 50 cos 60 माइनस 50 cos 60। तो इधर लग रहे थे यानी लेफ्ट की तरफ लग रहे थे इसलिए नेगेटिव हो गए, राइट की तरफ थे वो पॉजिटिव हो गए। सिमिलरली फॉर आप इसको वैल्यू रख दिया आपने यहाँ पर, ये देखिए ये और ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू आपने पुट की, सॉल्व किया तो सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका 146.16 न्यूटन, राइट। सिमिलरली on resolving all forces along y axis, तो सिग्मा एफ वाई अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। 200 sin θ1 120 sin θ2, 200 sin θ1 प्लस 120 sin θ2 दोनों पॉजिटिव हो गए यानी प्लस के हो गए। 50 sin 60 100 cos 40 दोनों डाउनवर्ड हैं तो कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस 50 sin 60 माइनस 100 cos 40, राइट। अगेन आप θ1 θ2 की यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ वाई आ गया 65.54 न्यूटन। जब आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिल गए यानी एल्जेब्रिक सम मिल गया तो आपको पता है फॉर्मूला होता है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, R इज इक्वल टू रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। आपने ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160.18 न्यूटन। ये सॉल्यूशन आपको करना होगा, राइट। अब सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जाए फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम, देन इट इज क्लियर दैट यू हैव आल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, राइट। आपने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, थीटा आ गया 24.15 डिग्री। अब यहाँ पर माइंड करने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ तो हमने मॉड लगाया है, अगर इस केस में क्या था दोनों पॉजिटिव थे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, राइट, तो श्योर है कि जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिग्मा एफ एक्स नेगेटिव हो जाए सिग्मा एफ वाई पॉजिटिव हो जाए, देन रिजल्टेंट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप मॉड यूज करिए, बट आंसर के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पर किस में है ये, दैट इज आप ऐसे लिखोगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये आपको लिखना पड़ेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और मॉड लगाना ठीक इसलिए रहता है कि सपोज करो दोनों नेगेटिव आ जाए, सिग्मा एफ एक्स भी नेगेटिव हो जाए और सिग्मा एफ वाई नेगेटिव हो जाए, तो हो सकता है आप यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है उसको कैंसिल कर दो। इसीलिए मॉड यूज करिए आप और लिख दीजिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है।